बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। प्रभु श्री रामचरितमानस के बालकांड के 48वें दोहे से अब आगे सुने। सती ने जाने मर्मु सोई शंकर उर अति छो, मन डरु लोचन लालची तुलसी दर्शन लोग। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस वेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं, इस शिव जी के मन में वेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर चाचा, प्रभु विधि वचनु कीन चै साचा। जो नहीं जाऊं पर पछतावा, करत विचारुण बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्यों के हाथ से मांगी थी और ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। तो मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। और इस प्रकार शिव जी विचार करते, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठ रही थी। ए विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाई दस सीसा। लीन नीच मारी चई संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। और इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वे मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करि छलु मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाऊ तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया और उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण जी सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भराए। बिरे बिकल नरीव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जान परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरई कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर के हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते राम ही देखा, उपजाहिए अति हरसु विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन चिनारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जान करके परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले से शिव जी चल पड़े और कृपा निदान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती स्वदशा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेह हो विशेषी। शंकरु जगत बंध्य जगदीशा, सुन नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया और वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन नृप सुतई कीन परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छबिता सुबिलोकी, अजऊ प्रीत उर रहते न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर के प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुक रही है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद। सो की दे धरी होई नर,
जाहि ने जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित हैं, और जिसे वेद भी नहीं जानते हैं, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। इतना सुंदर निरूपण किया है तुलसीदास जी ने। आप देखें कितनी सुंदर, कितना कोमलता दिखाई है प्रभु श्री राम के चरित्र में, प्रभु श्री राम के व्यवहार में, प्रभु श्री राम के भाव में, कि जब श्री राम और लक्ष्मण मारीच को मार करके कुटिया में वापस आते हैं और वहां सीता जी को नहीं देखते हैं, तो श्री राम जी कैसे दुखी होकर के रोने लग रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। लोग तो कहते हैं कि यहाँ पर पत्नी को देख के वे मोहवश दुखी होने लगे हैं, मगर हकीकत तो ये है कि ये तो श्री राम जी की कोमलता का स्वभाव है कि वे अपने शरणागत को कितना प्यार करते हैं, जो उनकी सुरक्षा के अंतर्गत हैं उनका वो कितना ख्याल रखते हैं कि उनको जरा सी भी कोई तकलीफ होती है, जरा सा भी कोई दुख होता है तो दुखी हो जाते हैं। उनको खुद को कुछ कितना ही तकलीफ हो जाए वो दुखी नहीं होते, मगर जब उनके शरणागत को कोई दुख होता है, और पत्नी तो उनकी अपनी शरणागत है जिसकी 100% सुरक्षा, 100% रक्षा उनके ही जिम्मेदारी है। अब पत्नी को ना देख के पता नहीं उसको बिचारी को क्या क्या तकलीफें हुई होंगी, क्या क्या हुई होंगी, जो मेरी शरणागत है, तो इतने दुखी हो जाते हैं अपने। ये है उनकी शरणागत वत्सलता। इसी प्रकार से जैसे कल आपने बालकांड के 44वें दोहे के बाद देखा कि वहां भरद्वाज जी जो एक दूसरे गुरुजी थे, जी जब उनसे बता रहे थे कि साहब, जब वो उनसे पूछना चाह रहे थे कि श्री रामचंद्र जी जिनकी वेदों में चारों तरफ महिमा है वो कौन है, कि एक तो जो श्री राम जी दशरथ जी के पुत्र थे जिन्होंने पत्नी के वियोग में गुस्से में आकर रावण को मार डाला, तो क्या वो राम है? वो हैं तो कैसे हैं? तो बड़ा गलत समझा हुआ था कि वही श्री राम ने गुस्से में आके रावण को थोड़ा ही मार डाला। वो तो थी सत्य और असत्य की लड़ाई, वो तो थी राजा की और एक चोर की लड़ाई, वो तो थी भगवान की और दुष्टता की लड़ाई। उन्होंने बहुत चाहा कि रावण बदल जाए, तू इतना ज्ञानी है, इतना महाज्ञानी है, इतना पंडित है, बदल जाए भाई, चल गलती से उस समय तेरे मन में भाव आ गया, तूने चुरा लिया, पर अब बदल जा, अब बदल जा, अब बदल जा, और उस पत्नी को वापस कर दे ताकि तू चोर ना रहे। मगर चूंकि उसने अपना बुरा रास्ता, अपनी दुष्टता का रास्ता बदलना ही नहीं चाहा, तो मजबूरी वश श्री राम को रावण का वध करना पड़ा है। तो ये तो सत्य और असत्यता की लड़ाई थी, मात्र पत्नी वश मोह नहीं था, या मात्र श्री राम जी का निरर्थक क्रोध नहीं था, ये तो था सत्य की असत्य पर विजय कराना, जो अत्यंत आवश्यक था, जो अत्यंत आवश्यक था। ऐसे हैं प्रभु श्री राम जो अपने दुख की बिल्कुल तकलीफ की, अपनी व्यक्तिगत तकलीफ की बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं, बस यही चाहते हैं कि सारी दुनिया, सारे लोग समझदार हों, सुंदर हों, समाज में प्रशंसा पाएं और अपने अपनों और परायों सभी से प्रेम पाएं। ऐसे हैं प्रभु श्री राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो।